अमित मालवीय को जो आप कह रही हैं, क्योंकि आईटी सेल पूरा वो चलाता है, फोन पैडलर अभी आपने कहा। लेकिन कभी ये अमित मालवीय कम लोगों को पता होगा कि आपसे सिफारिश लगा रहा था कि मोदी जी तक हमें पहुँचा दो। ये बात जी, सच है कभी? ये नहीं, ये इन्होंने मेरी किताब का जो इस्तेमाल इस तरह किया। पहले आपको पता है कि किताब आने से पहले एक सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स थे, तो मैं अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर रही थी, मोदीनामा सीरीज़ करके। तो इसने उसको भाजपा की पब्लिकेशन दिखा के, मोदी की एक बैंगलोर में रैली होनी थी, वहाँ पे इसने भाजपा की पब्लिकेशन दिखा के मोदीनामा प्रचारित की, मोदी जी को खुश करने के लिए। अब मैंने इसे कहा कि देखो, तुमने मान लो मेरे आर्टिकल्स को प्रचार करना ही था, तो कर देते, कम से कम मानुषी पब्लिकेशन के रूप में करते। तुम्हारा तो मैंने एक पैसा नहीं लिया, तुमने इसमें कोई योगदान नहीं दिया, है ना? तो जब मेरे जेब से पैसा गया, मेरी 1.5 साल की मेहनत है, सब कुछ है, तो मैं क्यों भाजपा की पब्लिकेशन बनूं? मैंने ये जरूर इसको कहा। तो इसने चूचा कुछ भी की, इनके लिए कॉपीराइट ये वो क्या ही होगा। उसके बाद इसने मुझे बुलाया था बैंगलोर में मेरी बुक रिलीज के लिए, मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया। और वो मीटिंग बढ़िया थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वन ऑफ द गुड मीटिंग्स। और उसमें मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी, और उसके बाद से ही मेरे संपर्क में रहने लगा, क्योंकि तब तक ये बात फैल चुकी थी कि मैं ही केवल हूं जिसको मोदी ने 15-16 घंटे की इंटरव्यू दी है, रिकॉर्डेड। तो किसी से वो तो बात ही नहीं करते थे, तो सबको लगा कि बहुत ही करीबी हैं, तो ये पासपोर्ट मिल जाएगा अब हमें अंदर दरबारी बनने का। तो हालांकि ये मेरी फितरत में है ही नहीं इस तरह की, ना मैं अपनी सिफारिश कराती हूँ, ना मैं किसी की करती हूँ। तो जब तक इसको ये पोस्ट नहीं मिली थी, ये मेरी जान खाता था, बहुत फोन करता था मेरे को, और मिलता भी अक्सर अपने आप, अपने ही इनिशिएटिव से। और इसका एक ही राग होता था जो अलापता था, आप जाइए ना, आप मिलिए ना जाके। मैंने कहा क्या करूंगी, मेरा कोई काम नहीं है उनके साथ। नहीं नहीं, आपको संपर्क रखना चाहिए। मैंने कहा किस लिए? मेरे पास 100 और काम है, उनके पास 1000 काम है, मैं काहे को अपना टाइम वेस्ट क्या करने जाऊं? नहीं, आप जरा मेरी सिफारिश कर दीजिए, मेरे को मीडिया सेल को इसको इंचार्ज बनना था। तो मैंने इसको बार बार कहा ये मेरी फितरत में नहीं आता, तो मैं नहीं करूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। उस वक्त तो मुझे इतनी चिढ़ और नफरत होती थी। आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, बहुत से लोग एकाएक उनको मेरे पे प्यार आने लग गया, कोई डिनर पे बुला रहा है, कोई कुछ पे, ये हमें ये पोस्ट दिलवा दो, हम वो दिलवा। अरे ऐसे पोस्ट मिलती है, मुझे नहीं पता था। मुझे तब तक ये अंदाजा नहीं था कि ऐसे चमचागिरी सिर्फ उस नेता की नहीं, उसके आसपास जितने लोग हैं उनकी भी चमचागिरी करके लोग लॉबिंग करते हैं। और सीनियर बड़े बड़े वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर जो ऊंची पदों पर रह चुके हैं या रिटायर हुए हैं, तो मुझे बहुत दुख होता था उस बात से। तो मैं बहुत स्पष्ट, मेरे कॉलोनी के भी कई सारे टीचर्स आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप तो एक फोन कर देंगी तो हो जाएगा। मैं कर ही नहीं सकती, जो भी काम उनको होता था ना, सही गलत जो भी। तो ये सिफारिश कल्चर मेरे जीन्स में नहीं है, तो इसकी मैंने ये तो बिल्कुल नहीं बात मानी। हालांकि मिलता बहुत था, और एक बार यहाँ तक भी था कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ, और फिर ऐसा करेंगे, हम एक घर लेंगे, एक फ्लोर पे तुम रहना, एक फ्लोर पे मैं। अमित यहाँ मालवीय? तक, हाँ, पर इसको तो सरकारी घर चाहिए था, तो मैं थोड़ी सरकारी बंगले में जाने वाली थी। हम्म। लेकिन जिस दिन इसको ये पोस्ट मिल गई, तो उसके बाद से इसका मतलब उसने फिर आ, मेरे साथ ऐसा संपर्क नहीं रखा कि फोन कर रहा है, मतलब दिल्ली आ अवसरवादी गया। है ये? हाँ? अवसरवादी है, अपने काम निकालने के लिए आपके पीछे पीछे घूम रहा था। ये अवसरवादी है मेनली, अमित नहीं, मालवीय? अवसरवादी तो बहुत छोटा शब्द है। देखिए, अवसरवादी तो बहुत लोग हैं। अवसरवादी तो हमारे देश के रग रग में ये घुस चुकी है बात कि चापलूसी करो और रेवड़ियां हासिल करो।
यही केवल वो बहुत छोटा पाप है, अवसरवादी होना बहुत आसानी से माफ हो सकता है, लेकिन पूरे आईटी सेल की ताकत झोंक देना मधु किशोर को बदनाम करने में, तेरे साथ तो ये हो जाना चाहिए, वो जो सेक्सुअल गालियां होती है ना, मैं कभी सुनी नहीं थी, जो गालियां मैंने जिंदगी में कान में पड़ी नहीं थी, ये असल में क्योंकि संघ का कल्चर है, ये संघ भाजपा का यही चरित्र है, यही कल्चर है, ये अब बात सच है। मुझे तो नहीं पता था, हम तो सोचते थे बड़े चरित्रवान है भ्राता जी, पाँव स्पर्श करके बात करते हैं, ये वो हमें नहीं मालूम था। मैं संघ के कल्चर से बिल्कुल परिचित नहीं थी, बल्कि मैं तो उल्टा ये सोचती थी, अच्छा क्योंकि मेरी एक फितरत ये भी है संदीप, अभी हम वो केस से दूर भटक गए, पर एक और हाँ, प्रोग्राम बस कर अब उस लेंगे, पे वापस आते हैं, मतलब उस वापस पे हम आएंगे अभी आए ही नहीं हैं सही मायने हाँ, में। मेरी ये जो फितरत है ना, आई एम ऑलवेज विद द अंडरडॉग, जिसको भी मैं पिटते देखती हूँ ना, या जिसके प्रति कोई हीन भावना दिखाता है, मैं एकदम उसकी बचाव में कूद पड़ती हूँ, आओ ताओ बिना देखे। सड़क पे भी कोई पिट रहा है ना, चक्कू भी चल रहे हैं, तो मैं तो छोटी उम्र में भी जाके ऐसे पकड़ लेती थी, नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, मारेंगे नहीं, आप मार नहीं, बात करिए, जबान से बात की। मैं कोई पिटता देख लूं या किसी, अच्छा संघ के प्रति लेफ्ट में, क्योंकि हम जिन एलीट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या पढ़ते हैं ना, वहाँ संघ के प्रति बहुत हीन भावना लोग रखते थे और बहुत नीचे स्तर का देखते थे, मतलब जैसे बहुत लो क्लास है, क्योंकि आपको ये मालूम ही है कि लेफ्टिस्ट अधिकतर बहुत एलीट वर्ग से आते हैं, तो इनके प्रति क्योंकि हीन भावना थी, तो मैं सोचती थी कि ये क्योंकि देसी कल्चर के हैं, ये क्योंकि हिंदी भाषी हैं या मराठी भाषी हैं, इनको अंग्रेजी अच्छी नहीं आती, ये एलीट क्लास से नहीं है, तो शायद इनके प्रति इसलिए दुर्भावना है लेफ्ट में। तो मैं इनके करीब कभी नहीं गई थी, क्योंकि एबीवीपी जैसे यूनिवर्सिटी में खुदड़नबाजी बहुत करते थे, तो मैं कभी भी स्टूडेंट, मैं प्रेसिडेंट रही मिरांडा हाउस की, फिर दूसू की पहली वुमेन कैंडिडेट, बट इनके इनके कल्चर से, पॉलिटिकल कल्चर से फिट नहीं बैठी। पर मैं सोचती थी आरएसएस में शायद देश प्रेमी लोग हैं और संभ्रांत हैं और कम से कम बड़ों का आदर सिखाते हैं, क्योंकि गुरुजी करके चरण स्पर्श, लेफ्ट में तो फर्स्ट नाम से बालते हैं ना, अभी हे रोमिला ऐसे बात करेंगे स्टूडेंट भी, नो रोमिला यू कांट से दैट ऐसे करेंगे, यहाँ थोड़ी होता है। या विपिन को भी, विपिन चंद्र को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, यहाँ तो ऐसे ऐसे खड़े होके जी भाई चापलूसी का। साहब, जी भाई हाँ साहब, जी भाई साहब। ये भाई साहब, हाँ, तो मैं सोचती थी ये बड़े संस्कारी तो होंगे, मतलब तहजीब वाले तो होंगे, पर नहीं, उसके ये चाटुकारिता के अलावा कोई संस्कार नहीं है, जरा भी तहजीब छोड़ो, वो कहेंगे ये उर्दू शब्द इस्तेमाल करें, पर जो थोड़ी भी मान्यताएं होती है ना कि कैसे किसी व्यक्ति से अगर झगड़ा भी करना है तो किस जबान में करना है, किसके साथ आप कर रहे हैं, आपको पता तो होना चाहिए किसको टारगेट कर रहे हैं, उसकी उम्र का लिहाज, उसके इतिहास का लिहाज,